हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में चल रहा है सब? है आनंद में जीवन चल रहा है? नोट्स बना रहे हो मतलब? है चलो, अच्छी बात है, बनाते रहो भाई। है चलो, टेस्ट तो टाइम से दे दिया करो। है कुछ के नाम पता चले मुझे, टेस्ट नहीं दे रहे भाई। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है समझ गए होंगे वैसे। दो भाई टेस्ट, दो भाई, है रेगुलर आओ, टेस्ट दो। चलो बात करते हैं, आज नए चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम ज्यादा थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में बिल्कुल आती है। अगर कोई थ्योरी छूट जाती है तो आप लोग बाकायदा उसको बुक से पढ़ लेना, लेकिन 95% हम कवर कर लेंगे। देखो जी, एक बात आई है कि कुछ बच्चे मतलब जो नोट्स के सर पीडीएफ में जो है नोट्स वो पूरी नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसमें नहीं है तो वीडियो में तो आ रहे हैं ना। देखो, अगर थ्योरी कम होती तो पूरा वीडियो में इसको मैं पढ़ा देता हूँ। तो आप वीडियो को प्लस देखो और नोट्स को देखो, फिर ठीक है। पहला रफ कॉपी में काम करना है, कोई मिला के। अब तो चाहे इसमें तो आप बिल्कुल फेयर करना मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर को पूरा फेयर में काम करो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। देखो, हम एक नए चैप्टर की बात कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। ठीक है, रात के बज रहे 2 है और मैं बना तुम्हारे वीडियो। है खुश हो गए तुम्हें? देखो, बायोमोलिक्यूल है जैव अणु की बात कर रहे हैं हम लोग। भाई, बायोमोलिक्यूल जैव अणु होते क्या है? पहली बात देखो, हमारा बॉडी है ना, इन बायोमोलिक्यूल्स इन जैव अणु से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स और हार्मोन। समझ में आ गई बात? इनसे मिलके ये जैव अणु बनते हैं। टोटल 25 एलिमेंट से ये जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स मिलके बनते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत असेंशियल होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? देखो, यहाँ पर आगे समझो। देखो, सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा आपके लिए बहुत सारा मेटल लिख दिया था कि मेरा टाइम खराब नहीं हो और आपका भी खराब नहीं हो ना। देखो, समझो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखो, अगर इसके नाम को तोड़ा जाए तो नाम में क्या है? देखो, कार्बो और ये क्या है? हाइड्रेट। ठीक है, देखो इसके नाम को तोड़ने के बाद क्या निकल के आएगा? कार्बो मतलब कार्बन की बात कर रहा है, हाइड्रेट मतलब किसकी बात कर रहा है? H2 की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो देखो, यहाँ पे कार्बन और H2 जब मिलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सबने बचपन में रिएक्शन पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देखो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? उसमें CO2 और H2 मिलते हैं, उनके कुछ मोल्स मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? भाई, कार्बोहाइड्रेट। ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया CxH2O का होल वाई, यही क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? O2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्मूले की बात की है, तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O का होल वाई। इसका मतलब x और y की संख्या हमेशा सेम होगी। समझ में आ गई बात? अगर x तुमने 1 लिया तो y भी तुम्हें 1 लेना पड़ेगा। अगर x तुमने 2 लिया तो तुम्हें y भी 2 लेना पड़ेगा। अगर तुमने x 6 लिया तो y भी तुम्हें कितने लेने पड़ेंगे? 6 लेने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे देखो, एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने कुछ कि कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ईटीसी की बात की। देखो, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? देखो, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखो तो क्या होता है? C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। देखो, अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से चेक करूं तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? C6H2O का होल 6। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये 6 है, तो 6 इंटू 2 करो 12 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? O। तो मतलब जितना कार्बन का वैल्यू हो उतना ही वैल्यू किसका रख देना? तुम y का वैल्यू रख देना। समझ में आ गई यहाँ तक सबको बात? बढ़िया से, ठीक है। आगे देखो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फॉर्मूले को फॉलो तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं भाई जो फॉर्मूले को फॉलो तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट होते हैं और नहीं भी होते हैं। दोनों बातें हो सकती है। तो देखो, ये फॉर्मूले को फॉलो करे तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कुछ ऐसे जो फॉर्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। देखो, समझो ध्यान से। पहला मैंने लिखा है रेगनोज। रेगनोज का फॉर्मूला C6H12O5। ठीक है, इसको रेगनोज बोलते हैं। और एक होता है डीऑक्सीराइबोज, जिसका फॉर्मूला C5H10O4। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज देखो, डू नॉट फॉलो फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? तुम खुद देख लो। कार्बन कितना है यहाँ पे? 6, तो तुम यहाँ पे 6 रखो।
यहाँ पे भी 6 रखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी 6 नीचे पर नहीं है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका मतलब जो मैंने ये वाले लिखे ये आपके फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात सबको? ठीक है, चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। कितना कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन है। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं, यहाँ पे एक कार्बन है, तो बताओ H2O ये भी कितना रखने के पड़ेगा, एक। क्या निकल के आ गया, CH2। देखो इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूले को तो फॉलो करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, क्योंकि आप जानते हो CH2O क्या होता है, अरे एल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो समझ में आ गई यहां तक बात सबको? तो एक बात का ध्यान रखना, रैग्नोज और डीऑक्सीराइबोस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखो, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो जी ध्यान रखना इन दोनों चीजों को। ये फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। ये फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो समझो ध्यान से, आगे का टॉपिक देखो। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला टाइप है सुगर और नॉन सुगर। भाई सुगर का मतलब क्या है, जो अपने जो स्वाद में कैसे हो, स्वीट नेचर के हो, मीठे हो, तो वो क्या होते हैं, सुगर होती है। ठीक है, देखो शर्करा होती है, और अशर्करा क्या होगी, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया, इनको यहां लिखना था मुझे, यहां लिख देते हैं। शर्करा क्या होती है, जो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, लिख लेना आप दोनों, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, आप क्रॉस मत करना, पूरा लिखना। वापस देखना, कार्बोहाइड्रेट का पहला जो क्लासिफिकेशन वो कौन सा है, सुगर और नॉन सुगर, शर्करा और अशर्करा। सुगर क्या होती है, जो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अशर्करा नॉन शुगर क्या होती है, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, स्वीट नेचर के नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, इसमें स्टार्च बोल दो, सेलुलोज बोल दो। समझ में आ गई बात? देखो एक है अपचाई और एक अनअपचाई। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ध्यान रखना, रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलेंगे, जो फैलिंग और टॉलेंस से फैलिंग और टॉलेंस से रिड्यूस हो जाए। क्या हो जाए, रिड्यूस। आगे रिएक्शन में करके सिखा दूंगा। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें भी इतना याद रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो फैलिंग और टॉलेंस से रिड्यूस हो जाते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वो क्या होती है, अपचाई। समझ में आ गई, रिड्यूसिंग शुगर। बताओ तो नॉन रिड्यूसिंग या अनअपचाई शर्करा क्या हो जाएगी भैया, ऐसे सुगर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एसिड की बात कर रहे हैं, जो टॉलेन और फैलिंग से रिड्यूस नहीं होते, वो क्या कहलाती है, अनअपचाई। समझ में आ गई बात? चलो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े, वापस दोहरा देता हूं। कार्बोहाइड्रेट का पहला क्या था, शर्करा और अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर। जो स्वाद मीठे होंगे, इस प्रकार स्वीट नेचर के होंगे, शर्करा शुगर होगी, और जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, अशर्करा या नॉन शुगर होगी। समझ में आ गई बात? अपचाई और अपचाई, अपचाई क्या होती है, जो फैलिंग और टॉलेंस से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, अपचयित हो जाए, कुल मिला के बोल सकते हैं। और अनअपचयित क्या हो जाए, अनअपचयित शर्करा वे होती है जो टॉलेन और फैलिंग साथ अपचयित नहीं होती है, नॉन रिड्यूसिंग रहती है। समझ में आ गया, जो रिड्यूस नहीं होती है। चलो अगला है आणविक कणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टिकल। देखो जी, कुछ कार्बोहाइड्रेट छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो उनके बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा किया है, ए, बी और ये वाला सी। समझ में आ गई यहां तक सबको बात? मैं वापस से दोहरा देता हूं। आणविक कणों के आधार पर कितने टाइप पे डिवाइड किया गया, 3 टाइप में। कौन कौन सा है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अभी केवल इनके एग्जांपल लिखे हैं, इसको मैं डिटेल में आगे आपको पढ़ा दूंगा। तो देखो आणविक कणों के आधार पे पहला है मोनोसैकेराइड्स। इसके 2 टाइप बता रखे हैं, एल्डोस, कीटोस। देखो ट्रायोस भी होते हैं, टेट्रोस भी होते हैं, पेंटोस भी होते हैं और
हेक्सोस भी होते हैं। समझ में आगे बात कर लेंगे अभी। तो अभी तो आपको ये ध्यान रखना है मोनोसैकेराइड्स कौन सी होती है, जो एल्डोस होती है और जो कीटोस होती है, ठीक है ना। चलो जिसमें से एग्जांपल कर सकते हो आप, ग्लूकोज कर सकते हो, उसमें फ्रक्टोज, इसमें एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, एल्डोस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात। ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल कौन से हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और नेक्स्ट कौन है, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद वगैरह जो आती है, गम वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कोई सिर्फ क्लासिफिकेशन हुआ है ना, अपन जो डिटेल में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने लिए। समझ में आ गई बात। चलो फटाफट नोट करो आप लोग। चलो कर लिया आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। चलो हटा दूं मैं इसको, ठीक है जी। तो देखो दोहरा देते हैं वापस, कार्बोहाइड्रेट कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलके बना है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CxH2 का होल 5 और O2 गैस निकलती है, जनरल फॉर्मूला होता है CxH2 का होल 5, ठीक है। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, आगे और बात करेंगे अपने एग्जांपल्स की, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, फिर भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रैबोज और डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो देखो इनका जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल बाय होता है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। समझ में आ गया होगा वैसे आप लोगों को ये, ठीक है। आगे देखो, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है, शुगर, नॉन शुगर, शर्करा, अशर्करा। शुगर क्या है, जो स्वाद में मीठे होते हैं, स्वीट नेचर के होते हैं। अशर्करा क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ एग्जाम्पल क्या है, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। यहाँ अपचाई और अपचाई से क्या जो रिड्यूस हो जाती है फेलिंग और टॉलेंस से, ठीक है ना। कौन कौन होगी, तो एल्डिहाइड फ्रक्टोज हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें नहीं होगी मैं आपको बता दूंगा, वैसे ये सब नहीं होते, स्टार्च वगैरह नहीं होते, ठीक है। चलो आणविक कणों के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टिकल। तो बताओ कैसे, छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल। छोटे पार्टिकल में पहला कौन आएगा, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो अपन इन्हीं की बात करेंगे सबसे पहले। तो आपको देखो ये समझ में आ गया होगा, है ना। यार पोछा कहाँ चला गया, हाँ जी। पोछा बोले तो बोर्ड का पोछा है ना, घर का पोछा नहीं भाई। चलो तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारी बात चलेगी अब कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें हमने जो पहली बात बोली थी वो ये 3 टाइप की मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चलो जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है आणविक बलों के आधार, आणविक कणों के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टिकल के हिसाब से, वो हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम पहली बात करेंगे वो करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। ठीक है जी, मोनोसैकेराइड्स की। फिर हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स की। समझ में आ गई बात। और आगे हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। समझ में आ गई बात, ठीक है, सबको आ गई है। चलो तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सैकेराइड्स की बात कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर जो हम सैकेराइड्स की बात करेंगे ये होते क्या है।
तो देखो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो सबके जनरल फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे कि जनरल फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो देखो इसका बताया था CxH2O का होल y होता है। समझ में आ गई बात सबको? चलो जी, चलो जी, ठीक है। आगे देखो, और ये ध्यान रखना, डू नॉट हाइड्रोलाइसिस, डू नॉट शो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस इनका जल अपघटन नहीं होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बाद इनका हाइड्रोलाइसिस आप नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग आराम से, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है, रेनोज वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके बारे में हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे। चलो देखो, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो जो ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं ना, ये इस मोनोसैकेराइड से ही बनते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स की 2 से लेकर 10 तक यूनिट आपस में जुड़ जाती है। मतलब ये मोनोसैकेराइड्स कितने हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से लेकर 10 मॉलिक्यूल, या फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल से लेकर 10 मॉलिक्यूल तक, अगर ये मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 मॉलिक्यूल तक अगर आपस में जुड़ते तो क्या कहलाते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? देखो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, C6H22 एंड O11। ये इनका कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑलिगोसैकेराइड्स का जल अपघटन होता है, दे शो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और जब तुम लोग देखो, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं अब, जब तुम ऑलिगोसैकेराइड्स का देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। जब तुम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, जल अपघटन करवाते हो, ठीक है, तो ये किस में टूट जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स में। किस में टूटते हैं जी, मोनोसैकेराइड्स में। ये मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। और कितनी यूनिट में टूटेंगे, 2 से लेके 10 तक यूनिट में, ठीक है। या तो इनका जब तुम हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, या तो 2 यूनिट टूट जाएंगे या 10। मैं आपको बकायदा एग्जांपल देके समझा दूंगा, ठीक है। अभी सिंपल बस हम ये देख रहे हैं होते क्या है। देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, C6H10O5 का N, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर ये यूनिट बार बार क्या होती है, रिपीट होती चली जाती है। देखो दे शो हाइड्रोलाइसिस, ये भी हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं, दे शो हाइड्रोलाइसिस, ये जल अपघटित होते हैं, यहां पर भी लिख देना, ये जल अपघटित होते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? और एक बात ध्यान रखना, इनका जब जल अपघटन होता है तो ये भी किसमें टूटते हैं, मोनोसैकेराइड्स में। लेकिन कितने सारे मोनोसैकेराइड, 100, 50, 40, है ना। ये कुल मिला के 10 से ऊपर, 10 से 100 बोल सकते हो आप। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के देखो, ये दोनों बनते तो मोनोसैकेराइड से ही है, लेकिन ये कितनी यूनिट से बन सकता है, 2 से लेके 10 तक। तो जितनी यूनिट से बनेगा, और जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो उतने में तो वापस टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? ये कितने मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। बात करेंगे 10 से कुछ ज्यादा ही होता है कुल मिला के, ये ध्यान रखना, 10 से ज्यादा, 10 से लेके 100 के बीच में होते हैं ये, ठीक है। तो देखो इनके एग्जाम्पल देखो मैंने लिखवा दिए थे वैसे तो, इसका भी एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। इसका होता है माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज,
सुक्रोज होता है, ठीक है, ग्लैक्टोज, समझ में आ गई यहाँ तक बात सबको, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। इनके एग्जांपल देखो लिखवाए थे मैंने, शुरुआत में लिखवा लिए थे आपको, सेलुलोज लिखवा दिया था, एमाइलोपेक्टिन लिखवा दिया था, है ना, गोन लिखवा दिया था। चलो तो उनके आप एग्जांपल को ध्यान रखना, जैसे स्टार्च लिखवा दिया, चलो लिख लो स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो ऐसे खूब सारे एग्जांपल आप कर सकते हो आराम से, है ना, ठीक है। चलो समझ में आ गई यहाँ तक बात, तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया अच्छे से। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो चलो हो गया ये आप लोगों का, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो आप हेड डाल दो मोनोसैकेराइड्स, आप हेडिंग नोट डाल दो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। क्या डालोगे आप? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड सबसे पहले हेड डालो ग्लूकोज, डाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, अरे नोट कर लो भाई, है ना। चलो किसकी बात करें हम लोग? ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, देखो ग्लूकोज के बारे में ज्यादा तो क्या है, आप लोग जानते हो वैसे तो ग्लूकोज क्या होता है ना। देखो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन बोल दो, ठीक है। इसके व्हाइट क्रिस्टलाइन के व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, सफेद सॉलिड बोल दो, है ना, सफेद क्रिस्टल ये होता है ये, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, जल में घुलनशील होता है, समझ में आ गई यहाँ तक बात सबको, ठीक है। चलो लेकिन ध्यान रखना अल्कोहल में और ईथर में और ईथर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, ये अल्प विलेय, लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेस सॉल्युबल। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। बाकी ज्यादा थ्योरी आप बुक से देख लेना इसके बारे में, लेकिन हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे ध्यान रखना, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सी बात कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप की, क्रियात्मक समूह, वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ध्यान रखना आगे इसको हम लोग एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? नाम जानते हो ग्लूकोज का? देखो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ रही चीजें कैसे कर रहे हैं? चलो बढ़िया है। देखो कुछ आसान सा कुछ है नहीं अभी। देखो स्ट्रक्चर देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। समझ में आ गई बात? तो इसकी स्ट्रक्चर तो कैसे बनाओगे? पहले 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। ये होता है एल्डिहाइड, ठीक है जी। ये होता है CH2OH। अब देखो यहाँ पर आपको HOH 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 और HOH लगाने होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना नंबर 3 वाले कार्बन का OH इधर होता है, बाकी सभी का OH आपके राइट साइड में होता है। समझ में आ गई बात यहां तक? तो देखो यहाँ पर क्या क्या हमें मिल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आ गई बात? इसको आपको पता हो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O,
जानते हो ना, ये तो पढ़ा पढ़ी हुई चीज लग रही है। आगे देखो, चलो समझो। देखो यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, अल्कोहल। लेकिन देखो अगर बात की जाए कि अल्कोहल, दो टाइप के अल्कोहल है यहाँ पर अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, इसमें दो टाइप के अल्कोहल है। एक तो इसके अंदर अल्कोहल है 2 डिग्री वाला, और एक है 1 डिग्री वाला। सर क्या मतलब हुआ 2 डिग्री 1 डिग्री का, जानते हो? बताओ, ये कार्बन अपने आसपास कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 से 1 और 2, तो ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये कार्बन भी 2 डिग्री का, 2 डिग्री का। ये कार्बन भी 2 डिग्री का। लेकिन ये कार्बन जुड़ा कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। देखो इससे 2 डिग्री से लगी OH भी कितने डिग्री की हो जाएगी, 2 डिग्री की। तो कितनी लगी हुई है, 1 2 3 4। तो ध्यान रखना इसके अंदर 4 OH, कितनी, 4 OH कितने डिग्री की होती है, 2 डिग्री की होती है। और इसके अंदर जो 1 डिग्री की होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 होती है OH। समझ में आगे बात, लिख लेना। इसके अंदर 2 डिग्री की 4 OH होती है, और 1 डिग्री की 1 OH होती है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? ठीक है, चलो फटाक से नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, उतार लिया। आगे देखो, ग्लूकोज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये तो एक तरीका हुआ लिखने का, है ना। चलो समझो ध्यान से। देखो ऐसे लिखा हुआ तो भी कोई टेंशन बात नहीं, ऐसे लिखा हुआ तो भी कोई बात नहीं। देखो ऐसे, ये CHO हो जाए और नीचे CH2OH हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे 4 देते, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और ये 6। क्या लगा यहाँ पे, OH H। लेकिन कार्बन 3 वाला OH इधर होगा, इधर H होगा। ये OH OH H और ये H। समझ में आ गई यहाँ तक सभी को बात? ठीक है, चलो जी, मिटा दूं मैं इन सबको, बढ़िया। आप समझ चुके हो कि मैं कैसे लिख रहा हूं। तो प्राथमिक अल्कोहल कितने होते हैं, 1, और द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल कितने होते हैं, 4। ध्यान रखना, ये सवाल पूछा गया है बोर्ड में, है ना, इसके स्ट्रक्चर को लेके, तो इस चीज का ध्यान रखना।